नमस्ते बच्चों। लास्ट क्लास में फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रोजेक्टाइल, सिंपल प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, ये सब हम डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग कुछ इसके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है? ध्यान से देखिए। और पहले जब हम प्रॉब्लम्स लिखते हैं तो पहले आप उसको ट्राई कीजिए बनाने का खुद से, विदाउट वॉचिंग माई वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है? और उसके बाद अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं बनता है तो फिर मेरा वीडियो देखिए कैसे कैसे हम सोल्व किए। धीरे धीरे ब्रेन को डेवलप कीजिए, ठीक है? और कोई भी प्रॉब्लम बनाने से पहले आप फट से उसका सॉल्यूशन मत देखिए या कहीं मत ढूंढने लगिए, उसको खुद से बनाने का प्रयास कीजिए ताकि आपका दिमाग क्या हो, ब्रेन क्या हो, डेवलप करे, ठीक है? चलिए, सबसे पहला सवाल हम लोग लेते हैं। कहता है ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? कहता है बउआ कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with a speed, a particle is projected with a velocity, with a velocity, कितना velocity 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, at 37 degree with the horizontal, ठीक है? फुल स्टॉप। Find velocity, displacement and coordinate of the particle with respect to the starting point after 2 seconds। अब कहता है कि find velocity, displacement है ना, डिस्प्लेसमेंट एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, coordinate of the particle with respect to a starting point, after कितना सेकेंड? 2 सेकेंड। चलिए, ठीक है। सवाल क्या है? एक्स एक्सिस ले लो, ये वाई एक्सिस ले लो। हुआ अगली प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 50 मीटर एट 37 डिग्री, 37 डिग्री पर में प्रोजेक्ट किया गया। ये प्रोजेक्टाइल है हमारा, और ये क्या है? 50 मीटर पर सेकेंड, है ना? फाइंड वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर 2 सेकेंड पूछ रहा है ना। देखिए बुआ, इसको दो तरीका से हम बना सकते हैं। एक तो आप सेपरेटली सॉल्व कीजिए, एक्स एक्सिस के अलोंग, जैसे इसका कुछ डाटा हम यहाँ लिख देते हैं। यू एक्स क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा? तो यू कॉस थीटा, यानी कि 50 कॉस 37 डिग्री। यू वाई यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा बुआ? यू साइन थीटा बराबर 50 साइन 37 डिग्री। और ए वाई क्या हो जाएगा बुआ? माइनस जी। और ए एक्स क्या हो जाएगा? 0। इतना चीज़ तो हम जान ही रहे थे सिंपल प्रोजेक्टाइल्स। अब वेलोसिटी 2 सेकंड बाद निकालना है। वेलोसिटी यानी कि स्पीड एंड डायरेक्शन, है ना? एक बात देखिए, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो यू एक्स एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी यही रह जाएगा।
वाई एक्सिस के लॉन्ग वी वाई क्या होगा किसी टाइम टी पर, तो हो जाएगा यू बाई प्लस ए बाई इंटू टी, यही होगा ना। और यू बाई हमारा क्या है 50 साइन 37 और माइनस जी इंटू टी, तो टी बराबर 2 सेकंड पर अगर जी हम मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, जनरली 10 मीटर, हाँ वही दिया है। साइन 37 डिग्री का वैल्यू 0.6 दिया हुआ है, तो सब पुट कर दीजिए इसमें। साइन 37 डिग्री का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.6 माइनस 10 गुने 2, तो क्या हो गया होगा 6×25 माइनस 20 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। और ये हमारा कितना है यू एक्स 50 कॉस 37 डिग्री का वैल्यू 0.8 है, तो 50 गुने 0.8 हो जाएगा ये कितना 25 ठीक 8×25 40 मीटर पर सेकंड हो गया। सो पहला पार्ट तो हमारा हो गया सोल्व। वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड क्या हो जाएगा वी एक्स आई प्लस वी बाई जे, वी एक्स हमारा क्या हो गया बुआ 40 और ये कांस्टेंट रहेगा 40 आई प्लस वी बाई 10 जे मीटर, यही हमारा आंसर हो गया वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड। फिर कहता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे बुआ, फाइनल जो इसका पोजीशन है हमेशा इनिशियल पोजीशन 0 0 घटा देंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो बी पार्ट में कहता है डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स कोऑर्डिनेट टाइम टी पर में क्या हो जाएगा यू एक्स इंटू टी, और यू एक्स कितना है बुआ 40 गुने 2 यानी कि 80 मीटर हुआ एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बुआ, तो इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, और बाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा u बाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और यू वाई हमारा कितना है बुआ, ओह सॉरी यू वाई 50 साइन 37 का वैल्यू 0.6, तो 50 छक्का 0 6 25 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड है, तो ये 30 और गुने 2 माइनस हाफ गुने 10 और गुने 2 के स्क्वायर बराबर कितना आ गया 30 दूना 60 और 10 चौक 40 बटा 2 20 60 में से 20 गया 40 मीटर, यही ना होगा 5 चौका 20 और 3 दूना 60 में से 20 गया 40 मीटर। यानी कि फाइनल इसका जो कोऑर्डिनेट है, अब डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा, तो फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट में से कॉरिस्पॉन्डिंग ओरिजिन वाला कोऑर्डिनेट को हटाइए, 80 माइनस 0 80 आई हो जाएगा, प्लस ये 40 माइनस 0 40 जे, यही इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में आई जे के फॉर्म में कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, कोऑर्डिनेट तो सीधा देखिए ना, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 80 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 40, यानी कि कोऑर्डिनेट जो इसका हो जाएगा 80 और 40 मीटर में, यही हमारा आंसर हो गया। और दूसरा सवाल पर चलते हैं। ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा with horizontal, find the time when velocity vector is perpendicular to initial velocity vector। ये थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, इसमें कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके आप पूछ सकते हैं, पूछते तो है नहीं कोई भी। अब पता नहीं मेरा कोई वीडियो भी आप लोग देख रहे हैं, पता नहीं हम किसको पढ़ा रहे हैं, कोई पढ़ भी रहा है कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ाते जा रहे कोई ना कोई तो पढ़ ही रहा होगा क्या। कोई भी पढ़ रहा हो, एक भी पढ़ रहा हो, तो मेरा पढ़ाना सार्थक। कोई नहीं भी पढ़ रहा हो तो ये आशा रहेगा कि आगे भविष्य में कोई ना कोई तो इस वीडियो से पढ़ेगा। हाँ, कहने का अर्थ है नेगेटिव ना सोचिए,
है। चलिए दूसरा सवाल हमारा क्या है बुआ? ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा। एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है एट एन एंगल थीटा with horizontal. Find the time when velocity vector is perpendicular to the initial velocity vector. तो ये ऐसा कुछ पाथ होगा, इसको x एक्सिस और ये y एक्सिस पता है। उस समय बताइए जब इसका इनिशियल वेलोसिटी और उस टाइम को बताइए जब उसका फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए बुआ? परपेंडिकुलर हो जाए। नहीं समझ? दोनों एक दूसरे के ऊपर कब परपेंडिकुलर होगा? अच्छा टी टाइम पर इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा बताए थे ना? वी टी बराबर क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा इंटू आई प्लस यू साइन थीटा और माइनस जी टी इंटू जे। किसी टाइम टी पर इसका वेलोसिटी होगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बउआ जी? यू कॉस थीटा इंटू आई प्लस यू साइन थीटा इंटू। अब कहता है ये और ये परपेंडिकुलर हो जाए, वो टाइम बताइए। तो परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन क्या होगा? v डॉट u बराबर 0। इसमें कोई डाउट है क्या? तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि u cos थीटा, इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, u cos थीटा i प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे डॉट यू cos थीटा इंटू आई प्लस यू साइन थीटा इंटू जे बराबर 0 परपेंडिकुलर होने के लिए। यानी कि देखिए cos थीटा आई यू स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा ये आ गया हमारा, मज़ा आ गया। आई डॉट जे तो 0 हो गया, फिर जे डॉट आई 0 हो गया, दिस डॉट दिस हो जाएगा अब। यानी कि प्लस यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी बराबर 0। ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो हमारा आ गया बउआ यू स्क्वायर आ गया ना, माइनस यू साइन थीटा इंटू जी टी बराबर 0। यानी कि टी हमारा क्या आ गया बउआ? यू बटा जी साइन थीटा। इतना टाइम के बाद जो वेलोसिटी वेक्टर होगा u के ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर क्या हो जाएगा बुआ? परपेंडिकुलर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया बुआ? आंसर हो गया u बटा जी साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का तो और अगर है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और फिर बाकी टनाटन जितना जहां प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम जैसे मिले वैसे बनाइए आपने। ठीक है, ये तीसरा सवाल अब हम बताने जा रहे हैं। बाकी जहां जैसे मिले प्रोजेक्टाइल मोशन का जैसा प्रॉब्लम मिले उसको बनाइए, आप उसको टन से बना सकते हैं, ऐसा कोनो बात नहीं है। अगर मेरा वीडियो आप देख चुके होंगे तब। ठीक है, बाकी तो बकवास बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, कुछ अच्छा सही ढंग से नहीं बताता है कोई। इसको ढंग से वीडियो देखिए, उसके बाद सवाल तो टना टन बनेगा। मैथ का देखिए, मैथ का भी हम बस डाल रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है मैथ में। उसको ट्रिगोनोमेट्री में जिन जिन विद्यार्थियों को प्रॉब्लम है ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो देखिए, और फिजिक्स का वीडियो देखिए। केमिस्ट्री का हम शॉर्टली विल बी अपलोडिंग वीडियोज ऑफ केमिस्ट्री टू। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल हमारा क्या है? कहाँ आ गया तीसरा सवाल? A particle is fired horizontally with velocity of 98 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल, इतना मीटर हाई, फाइंड। देखिए सिंपल है एकदम, ऐसा बच्चा वाला एकदम है। ठीक है,
ये एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस लीजिए, ये हील है। पता है कि एक हील प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली 98 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टली, यहाँ से मान लिया इसको प्रोजेक्ट किया 98 मीटर पर सेकंड से। हाइट कितना है इसका 490 मीटर। ये जो हाइट है हमारा एच, ये एच दिया हुआ है वो 400, मैंने लगभग आधा किलोमीटर। हाँ, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड। जैसे ये प्रोजेक्टाइल कैसा चलेगा, ऐसा आएगा, यहाँ ग्राउंड पर आ गया, यहाँ टनाक से मारेगा। ये में कहता है कि टाइम टेकन टू रीच टू द ग्राउंड। देखो यहाँ वर्टिकल मोशन को कंसीडर करते हैं। वर्टिकल मोशन में हम क्या बताए थे कि बाई एफ बराबर बाई आई प्लस भी बाई आई इंटू टी प्लस हाफ ए बाई आई इंटू टी स्क्वायर। टाइम निकालना है। फाइनल बाई कोऑर्डिनेट क्या है बुआ 0। इनिशियल बाई कोऑर्डिनेट क्या है 490 मीटर, है ना। भी बाई आई क्या है 0, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया ना, नीचे के डायरेक्शन में, तो इसका वेलोसिटी कुछ नहीं है, 0 हो गया। और माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, जी का वैल्यू 10, जी डाउनवर्ड है। यहाँ से हमारा टी का जो वैल्यू आया 49 गुने 2 का स्क्वायर रूट आएगा। सॉरी गड़बड़ कर दिया, नहीं गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया है, बड़ा सा गड़बड़ हो गया है। देखिए टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा वो 2 गुने 490 बटा, यही हो जाएगा। तो 2 पचे 10, ये हो गया 490 बाई 5, पन्नमा 45, 4 पनिया ठीक 40। इसका क्या आएगा वैल्यू जरा सा देख लीजिए, ये हो जाएगा 5 नमा 45, 4 पनिया ठीक 40। तो यानी कि टी बराबर 2 गुने 49, करेक्ट ही तो लाए थे। तो ये हमारा 60√2 सेकेंड हो गया। कितना टाइम है ये, यहाँ से यहाँ आ जाएगा 7√2 सेकेंड में। दूसरा क्वेश्चन क्या है बुआ, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसका क्या है, कांस्टेंट है। टाइम कितना लगाया बुआ, ये टाइम लगाया 7√2 सेकेंड। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये पूछ रहा है, तो d बराबर क्या हो जाएगा सीधा ux इंटू टी। यू एक्स 98 इंटू 7√2, यही हमारा क्या हो गया आंसर। कितना डिस्टेंस पर में हिट करेगा। सी कहता है द वेलोसिटी विद व्हिच द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, जी बराबर ठीक है। सी कहता है कि वेलोसिटी किस वेलोसिटी से हिट किया, तो यू एक्स तो कांस्टेंट बराबर यू बराबर 98 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बउआ, वी वाई इज इक्वल टू माइनस जी इंटू टी बराबर -10 गुने टी 7√2 -70√2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बउआ 98 आई या -70√2 जे मीटर पर सेकेंड। यही हमारा वेलोसिटी आई और जे के फंक्शन है। तो इन सब क्वेश्चंस में कोई खास चीज़ नहीं है, बस खास चीज़ है कंसेप्ट में। कंसेप्ट अगर आप अच्छे से गेन कर लिए हैं तो क्वेश्चंस में कुछ रहता ही नहीं है। हाउएवर कॉम्प्लिकेटेड, क्या कॉम्प्लिकेट करेगा, ऊपर से हॉरिजॉन्टल गिरा दिया। अब ये यही कह सकता है क्या कि इसको सर्टेन एंगल पे ऐसे फेंक दिया, तो कोई कहेगा कि इसको ऊपर ऐसे फेंक दिया। ये जो हम कोऑर्डिनेट वाला इक्वेशंस आपको बताए हैं, ये इक्वेशंस को आपको आपने हमेशा दिमाग में रखना है। इससे इस तरह का सवाल चुटकी में बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी पर और प्रॉब्लम्स बनाएंगे, और इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन के बाद हम लोग
रिलेटिव मोशन का डिस्कशन करेंगे। रिलेटिव मोशन कि दो फ्रेम जब खुद मोशन में हो, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, मतलब एक दूसरे के मोशन को ऑब्जर्व करें, हम जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का मोशन, और हम खुद मोशन में, तब कैसे इक्वेशंस बनते हैं, कैसे उस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ये डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वाला फिजिक्स के क्लास में करेंगे। और मैथ में तो ट्रिगोनोमेट्री चल ही रहा है, उसमें नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीपल एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल, इस पर डिस्कशन करेंगे। उसमें ट्रिगोनोमेट्री में बेसिक कंसेप्ट चल रहा है, और जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक कैसे प्रॉब्लम बनाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम बनाते रहिए, फिजिक्स का भी, मैथ का भी, और जल्दी ही हम केमिस्ट्री का वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं, इसलिए टेंशन वाला कोनो बातें नहीं।